हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक होंगे किसी फंक्शन में, तो वहाँ पे हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं उस फंक्शन का तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा, क्योंकि जेड फंक्शन वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन के टाइम हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केसेस में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 2 भी हो सकते हैं। तो हमारा केस क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 हैं। तो जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं और फर्स्ट कंपोनेंट x और सेकंड कंपोनेंट y, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट टाइप से हो गया। तो जब भी हम पॉइंट को डिनोट करेंगे तो वो हमारे पास कहाँ पे होगा, हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ये डिनोट कर लेंगे, एक्स वाई प्लेन इस तरह से बना लेंगे। तो एक्स वाई प्लेन में हमने कोई एक पॉइंट ले लिया a, b, और यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेंगे x, y। तो क्योंकि हमें पता है डिफरेंशिएशन करने से पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो लिमिट, सबसे पहले हम लिमिट डिस्कस करेंगे किसी भी फंक्शन। हम यहाँ पे फंक्शन लेंगे z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस फंक्शन की हमें लिमिट कैलकुलेट करनी होगी एनी पॉइंट a कॉमा b। तो इस पॉइंट a कॉमा b पे हमें इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि x कॉमा वाई, क्योंकि फंक्शन हमारा x कॉमा वाई है, फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कॉमा वाई है, तो हमें कुल मिला के क्या है कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a कॉमा b पे कैलकुलेट करनी है। तो x कॉमा वाई पॉइंट किसकी तरफ अप्रोच होगा, a कॉमा b पॉइंट की तरफ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट a कॉमा b पर सीधी स्ट्रेट लाइन से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, घूम के यहाँ पे इस तरह से भी आ सकता है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, ये हमें एक कर्व मिलेगा, तो वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर पाएंगे। जैसे कि हमने वन वेरिएबल के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो अगर हमने कोई पॉइंट x इक्वल्स टू a लिया, यहाँ पे क्या था कि फंक्शन हमारा f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x था, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल था, तो इसलिए हमने एक रियल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी थी। अब इस पॉइंट की लिमिट, इस पॉइंट पे फंक्शन f ऑफ x की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो f ऑफ a माइनस एच लेफ्ट हैंड के लिए और f ऑफ a प्लस एच, और h टेंस टू 0 लिया था। तो इस केस में लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या आया था, लिमिट h टेंस टू 0 एट पॉइंट a पे क्या हुई थी लिमिट हमारी, a प्लस एच। तो ये लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे 0 प्लस कर लेंगे, f ऑफ a माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इस तरह से यूज किया। तो टू वेरिएबल के केस में क्या होगी लिमिट, तो हमने एक फंक्शन कोई लिया f ऑफ x कॉमा a, f ऑफ x कॉमा y इज सेट टू टेंड टू लिमिट l as x tends to a and y tends to b if and only if the limit l is independent of path followed by the point x comma y as x tends to a and y tends to b। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ का मतलब क्या हुआ कि हम x कॉमा y को किसी भी पाथ के लॉन्ग अगर हम a कॉमा b पर पहुंचते हैं, x कॉमा y पॉइंट या इस पाथ के लॉन्ग यहाँ पे पहुंचता है, या फिर इस पाथ के लॉन्ग यहाँ पे पहुंचता है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचता है, तो कोई भी अगर हम पाथ लेते हैं तो लिमिट l है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए।
अगर लिमिट एल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू a y टेंस टू b f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y। और इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x कॉमा y टेंस टू a कॉमा b f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू a कॉमा b। तो कुल मिला के हमें क्या कैलकुलेट करना होगा कि हम कोई भी यहाँ पे पाथ लेंगे, कोई भी पाथ, तो सभी पाथ के अलॉन्ग लिमिट हमारी एक फिक्स फाइनाइट नंबर होना चाहिए l। तो अगर ऐसा हमारे पास कोई केस बनता है तो वहाँ पे बोलेंगे कि लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। अब ये हमारे पास डेफिनीशन एक और है, तो वही जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था तो उसको हमने एक ये डेफिनीशन फॉर्म में लिखा है। लिमिट की जो भी डेफिनेशन होगी कॉन्टिन्यूटी की, तो उसको, तो इसमें क्या लेंगे कि द फंक्शन f ऑफ x कॉमा y इज सेड टू टेंड टू लिमिट l एज x टेंस टू a एंड y टेंस टू b इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग टू ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ f ऑफ x कॉमा y माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे ये दो केस हमारे पास बन सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करने के लिए इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं, या फिर x माइनस ए प्लस वाई माइनस वी लेस देन डेल्टा। तो हम यहाँ पे इस तरह से कंडीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट में हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है और x कॉमा वाई कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ है, तो ये पॉइंट x कॉमा वाई यहाँ पे अप्रोच हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारा मूविंग पॉइंट है। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट। तो अगर हम यहाँ इन दो पॉइंट से देखें तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कोई भी एप्सिलॉन अगर लेंगे तो उसके लिए एक हमें सर्कल मिल जाएगा, उस सर्कल के सारे पॉइंट के लिए ये इनक्वलिटी होल्ड होगी। अब मेथड क्या है लिमिट को फाइंड करने के लिए, तो कोई फंक्शन हमारे पास f ऑफ x कॉमा वाई है और उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है पॉइंट a कॉमा b पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे अलोंग x टेंस टू a फिर y टेंस टू b। पहले हम f ऑफ x कॉमा वाई में x की जगह a पुट करेंगे, उसके बाद y की जगह b पुट करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है, इसको रिवर्स कर देंगे, पहले हम y इक्वल्स टू b पुट करेंगे फिर x इक्वल्स टू a पुट करेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू स्टेप 1 और स्टेप 2 में इक्वल आती है तो हम लिमिट बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, लिमिट y टेंस टू b और x टेंस टू a। तो लिमिट में जो भी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा तो उसको हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो बाद में लिखा होगा उसको हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x यहाँ पे पहले लिखा है, x इसके पास है फंक्शन के, तो x पहले यहाँ पे अप्लाई होगी और y की लिमिट बाद में अप्लाई होगी। इसी तरह से यहाँ पे इस वाले फंक्शन के लिए अगर ये दो हमारे पास कंडीशन इक्वल आती हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन एज्यूम किया f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स बाय अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 x कॉमा वाई इक्वल्स टू 1 कॉमा 2। ये x कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 और x कॉमा वाई इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 पे हम इसकी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो यहाँ पे हम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट देखो कैलकुलेट करते हैं, लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब फर्स्ट स्टेप में
पहले हम लिमिट x टेंस टू a y टेंस टू b कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो अगर ये क्राइटेरिया हमारे पास सेटिस्फाई होता है तो हम बोल देंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लिमिट बाई की वैल्यू क्या है 2 और x की वैल्यू क्या है 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या लिखेंगे, x टेंस टू 1, y टेंस टू 2, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट अप्लाई करो। पहले यहाँ पे x के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लिमिट y टेंस टू 2, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो y अपॉन यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2। इधर देखो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1, y के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 2 टू पावर 2 4 प्लस 1 5। अब y टेंस टू 2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे और x टेंस टू 1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो y टेंस टू जब 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 टू पावर 2 4, 4 प्लस 2 6 इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस 5 6, तो इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो लिमिट क्या हो जाएगी एग्जिस्ट, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट के लिए, इक्वल पॉइंट के लिए 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिमिट एग्जिस्ट। इस फंक्शन के लिए लिमिट क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो केस हुआ हमारे पास, एक सिंपल सा केस हमने जो डिस्कस किया है। कुछ हम और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर हमारे पास पॉइंट a, b क्या हो जाए 0,0, तो उस केस के लिए हम लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। देखो 0,0 पॉइंट को हम एक बार ग्राफ से डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास 0,0 पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हम पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या पाथ हो सकते हैं। तो मतलब इस पॉइंट पे हम किस तरह से पहुंच सकते हैं। एक तो हम एक्स एक्सिस से पहुंच सकते हैं, एक वाई एक्सिस से पहुंच सकते हैं, एक यहाँ से पहुंच सकते हैं, एक यहाँ से पहुंच सकते हैं। तो एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जब बोलेंगे तो यहाँ पे देखो अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। अलोंग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो y तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, y इक्वल्स टू 0। तो एक पाथ हम और क्या ले सकते हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन ले लें जो यहाँ से 0,0 से पास होती है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू x। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन को जनरलाइज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू mx। तो एक हमारे पास कर्व भी हो गया। कुछ पैराबोला टाइप से हो सकते हैं, तो हमारे पास कर्व बहुत सारे यहाँ पे बन सकते हैं, mx टू पावर n। तो m और n क्या है, ये हम रियल नंबर्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब रियल नंबर ये हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर लेना चाहिए n को, ठीक है। अगर निगेटिव होगा तो ये 1/x हो जाएगा, तो 1/x में ये 0,0 पे फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये हमारे सारे पाथ होंगे। अगर हमारे पास पॉइंट 0,0 आता है, लिमिट 0,0 पे जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इन सभी पाथ के अलोंग लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो इन सभी पाथ के अलोंग जब लिमिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हर पाथ पे लिमिट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जो हमने डेफिनेशन में देखी थी, जो भी लिमिट आएगी वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ मिलनी चाहिए। तो प्रोसीजर क्या होगा इसका, देखो इस पॉइंट पे हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो देन फाइंड द लिमिट अलोंग। तो हमने यहाँ पे पाथ y इक्वल्स टू mx ले लिया, y इक्वल्स टू mx टू पावर n ले लिया।
अगर इसकी वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ द लिमिट डज नॉट कंटेन m, अगर उसमें m नहीं आता है तो m नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर m आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट पाथ पे डिपेंड कर रही है। तो डज नॉट कंटेन m, देन द लिमिट एग्जिस्ट होगी। इफ इट कंटेन्स m, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पे हम एक दो केस ले लेते हैं जहां पे हम क्या देखेंगे कि लिमिट पाथ पे डिपेंड करती है। तो हम एग्जाम्पल 3 यहां पे कंसीडर करते हैं, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड था कि पहले हम x की वैल्यू पुट करें, फिर y की वैल्यू पुट करें, उस तब लिमिट कैलकुलेट करें। फिर दूसरा मेथड क्या था कि पहले y की पुट करें फिर x की पुट करें। तो कुल मिला के हमें पहले क्या क्या कैलकुलेट कर लेना है। अगर इसमें नॉट इक्वल्स टू आ गई तो हम डायरेक्ट बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट है लिमिट। x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, इस पे वैल्यू हमें चेक करनी है। हमें क्या चेक करना है कि लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 वो इक्वल है लिमिट y टेंस टू 0 और x टेंस टू 0 के। दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ पे बाय 0 पुट करेंगे पहले, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा -1। इधर क्या मिलेगा, पहले हम x पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 0 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मिलेगा, तो ये 1 मिलेगा, तो नॉट इक्वल्स है। तो यहीं से डज नॉट एग्जिस्ट मिल गई लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना। अगर हम यहाँ पे पाथ के अलोंग देखते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स, अगर हम अलोंग द पाथ, तो ये लिमिट हमारे पास क्या हो गई अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि x टेंस टू 0 ले रहे हैं और y टेंस टू 0 ले रहे हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस और y एक्सिस का केस बनेगा। तो यहाँ पे हम y इक्वल्स टू जब एम एक्स लेंगे तो y इक्वल्स टू एम एक्स जैसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये टोटल फंक्शन x का होगा। तो लिमिट जो यहाँ पे लिखी है ये टोटल लिमिट क्या हो जाएगी x के फॉर्म में। तो इस पाथ के अलोंग जब भी हम लेंगे तो लिमिट सिर्फ x बचेगा ना, तो x टेंस टू 0, y इक्वल्स टू एम एक्स जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया ऊपर, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लिमिट हम जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगी, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या है, डिपेंड्स ऑन m। तो जब भी लिमिट डिपेंड्स ऑन m आएगी तो वहां पे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस मिलेगा। देखो डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होगा, क्योंकि m की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो m इक्वल्स टू 1 पुट किया तो ये वैल्यू 0 आ गई, 2 पुट किया तो कुछ और वैल्यू आएगी। जबकि हमें क्या पता है कि लिमिट किसी भी फंक्शन की अगर एग्जिस्ट है तो वो यूनिक होनी चाहिए, तो यहाँ पे यूनिक नहीं कई सारी लिमिट आएंगी। तो ये हमारे पास केस इस तरह से एक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तुम लोग ट्राई करना, अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हमें डिफरेंशिबिलिटी की तरफ जाना है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें आ गया तो फिर हम कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, y इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट a, b इफ उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल है,
फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की, यहां से देखो लिमिट फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके इक्वल है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। तो वर्किंग रूल क्या है इसका, फंक्शन एफ ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पे ए कॉमा बी पे वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट ए कॉमा बी इक्वल्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए कॉमा बी। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ए कॉमा बी पे फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट के इक्वल मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो पहले तो हम पिछले एक्सरसाइज से एक एग्जांपल उठा लेते हैं, उसमें हमने क्या लिया था, देखो हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इसको चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी के लिए। लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिमिट तो इसकी डायरेक्ट हमें दिख रही है कि एग्जिस्ट होगी, x टेंस टू 0 पुट करेंगे, y टेंस टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू 0 कॉमा 0 पे डिफाइन है, और एट 0 कॉमा 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 कॉमा 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो जब भी हम लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि x टेंस टू 0 पहले पुट करो, फिर y टेंस टू 0 पुट करो तो 0 आएगा, फिर y टेंस टू 0 पुट करो, x टेंस टू 0 पुट करो, वो 0, टोटल लिमिट 0 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 0। तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास सिंपल सा क्राइटेरिया है कि हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो एक हमने ये एग्जांपल लिया है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर लें इसमें से, देखो हम इसमें डिस्कस करते हैं सेकंड वाला। देखो फर्स्ट में कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा, सेकंड वाला ये डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है। तो ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस करनी है, कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एग्जाम में फंक्शन कैसा लिखा होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कोई भी जब भी वेरिएबल्स लिखे होंगे, ठीक है, ये इस तरह से वेरिएबल्स में फंक्शन होगा, तो वहां पे जो भी लिमिट होगी नॉट इक्वल्स टू होगी। पॉइंट क्या है, 0,0, और 0,0 पे फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है फंक्शन की वैल्यू। तो इस फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो हम इसकी लिमिट पहले कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, क्योंकि 0,0 पे हमें चेक करनी है। लिमिट y टेंस टू 0 x टेंस टू 0। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लिमिट y टेंस टू 0 x टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो पहले हम y टेंस टू 0 पुट करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट किया तो x इंटू 0 मल्टीप्लाई अपॉन, ये तो ऊपर न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर यहाँ पे नॉन जीरो होगा अपॉन x, ठीक है। तो x कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी ये 0 के इक्वल आ रही, और जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 0 के इक्वल आएगी। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 0 के केस में हमें क्या देखना होता है, ये तो हमने x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग लिमिट देखी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी इस
क्या ये लिमिट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एग्जिस्ट है, मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स पर हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे और क्या वो m पे डिपेंड है या इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंड करेगी m पे तो डज नॉट एग्जिस्ट का केस हो जाएगा। तो अलोंग ये सिर्फ हम 0,0 के केस में पाथ हम इस तरह से कंसीडर करेंगे, ठीक है। कोई भी हमारे पास अगर क्वेश्चन होता है और उसमें 0,0 पर लिमिट चेक करने के लिए बोला जाता है, तो 0,0 पे जब लिमिट हम चेक करेंगे तो वहां पे हमें क्या केस देखना पड़ेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स या फिर y इक्वल्स टू एम एक्स टू पावर n या फिर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम एक्स टू पावर n, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 0,0 पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो इस बात पे इस पॉइंट से गुजरने वाली जितने भी यहाँ पे लाइंस होंगी या फिर जितने भी कर्व होंगे, तो उन सभी कर्व के अलॉन्ग हमें लिमिट चेक करनी होगी। तो देखो सभी कर्व के लिए तो हम चेक नहीं कर सकते, तो हम हमेशा ये देखते हैं क्वेश्चन में कि हमें अगर कोई ऐसा पाथ मिल जाए जो डिपेंडेंट कर जाए एम पे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम हमेशा यहाँ पे कंडीशन क्या देखते हैं, रिवर्स कंडीशन देखते हैं कि अगर कोई ऐसा एक भी पाथ हमें मिल जाता है जहाँ पे ये लिमिट एम पे डिपेंड कर जाए, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस बन जाएगा। तो अलोंग हम क्या, अलोंग द पाथ y इक्वल्स टू एम एक्स हम चेक कर रहे हैं। तो इस पाथ के अलोंग जब हम चेक करेंगे तो हमें देखो क्या लिमिट मिलेगी। अब ये टोटल फंक्शन जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो y इक्वल्स टू एम एक्स जैसे ही पुट करेंगे तो लिमिट सिर्फ x की हो जाएगी, क्योंकि y के प्लेस पे हमने क्या पुट कर लिया, x। तो लिमिट x टेंस टू 0, y के प्लेस पे mx हम पुट करेंगे, y इक्वल्स टू mx जब पुट किया तो क्या आया यहाँ पे, तो m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ हमें x मिलेगा। लिमिट m एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स टेंस टू 0। तो x से x कैंसिल हो गया। अब जब 0 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये 0 मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या लिमिट मिली, 0 मिली, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन लेंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर दोनों अगर हम वेरिएबल की देखते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और नीचे अगर हम पावर देखते हैं तो हर एक वेरिएबल की पावर तो 2 है, लेकिन स्क्वायर रूट लगा है तो 1। तो जैसे कई बार केस हमारे पास क्या होता है कि अगर सभी वेरिएबल की पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अगर न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है तो उस केस में हमेशा 0,0 पॉइंट पर लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। तो लिमिट तो हमारे पास क्या आई, यहाँ पे लिमिट क्या आई फंक्शन की, लिमिट x, y टेंस टू 0,0 f ऑफ x, y क्या आई, 0 आई। लेकिन नॉट इक्वल्स टू है f ऑफ 0,0 के क्या वैल्यू दी गई थी, 2। f ऑफ 0,0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई थी, 2, तो ये 2 है। तो यहां पे फंक्शन क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस हो गया, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस का केस हो गया। तो अगर इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम 2 के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो जैसे 2 के प्लेस पे 0 करेंगे तो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहले तो हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन को कैसे किया, पहले तो हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए तो हम यहाँ पे अलोंग दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम कोई एक पाथ लेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स या y इक्वल्स टू एम एक्स टू पावर n। तो n हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव होनी चाहिए क्वांटिटी, पॉजिटिव रियल नंबर। तो उस पाथ के अलोंग हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही पाथ लिया है, और एक पाथ के बाद में क्या बोल दिया कि फंक्शन इसकी लिमिट इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसा क्यों बोला,
क्योंकि एक्स बाई की यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं वो सब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर या फिर 2 डिग्री के हैं। तो न्यूमरेटर की अगर पावर हमारे पास ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। हम कोई भी यहाँ पे कर्व लेंगे तो हर केस में क्या मिलेगी, लिमिट एग्जिस्ट मिलेगी। फिर लास्ट में लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट हो गई, वो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की किसके इक्वल आई, 0 के इक्वल आई। लेकिन फंक्शन क्या डिफाइन था, 0 0 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 थी। तो ये हमारे पास फंक्शन कैसा मिलेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, और ये डिसकॉन्टिन्यूअस भी बोलेंगे इसको हम, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो अगर इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना होगा तो हम 2 के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक केस देखा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं टेस्ट फॉर द कॉन्टिन्यूटी। तो ये हमें इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0, 0 पॉइंट पे। तो यहाँ पे हर जगह वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड कर दी गई है। तो इसके हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब कि लिमिट हम चेक करेंगे और लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखो पॉइंट x, y पे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो लिमिटिंग वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। ठीक है, जैसे x, y टेंस टू 0, 0 पे वैल्यू भी 0 आनी चाहिए क्योंकि फंक्शन हमारा 0 है। अगर 0 नहीं आता है तो डिसकॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ भी वही केस है। यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 पे, 1, 2 पे हमें चेक करनी है। तो ये देखो डायरेक्ट हमें यहाँ पे दिख जाएगा 1, 2 पे। तो लिमिट हम, और इस वाले केस में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, साइन 1/x प्लस वाई। तो ये हमारे पास साइन इन्फिनिटी का केस बनेगा। तो साइन इन्फिनिटी की का केस हमने उसमें 1 डायमेंशन के केस में देखा था कि लिमिट वहाँ पे वेरी करती है, क्योंकि साइन हमारे पास जो भी साइन फंक्शन है कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट करी जाए तो वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी साइन की वैल्यू। तो फाइनाइट की होगी लेकिन ये फिक्स नहीं होगी, तो ऑसिलेट करेगी वैल्यू। तो इस केस में डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट होता है तो डाउट क्लास ले लेंगे, उसमें जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारे उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।